किसी ने बहुत खूब कहा है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यानी कि अगर आपकी जहाँ चाह होती है वहाँ राह तो कैसे भी मिल जाती है। तो आज की हमारी स्टोरी इसी पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मानव भिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मेगीवाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि उमर अख्तर नाम का एक 16 साल का बच्चा था और उनके फादर के ऊपर जब वो 16 साल का था तो बहुत एक खराब टाइम आ गया। उनका जो फादर थे वो एक मिडिल क्लास आदमी थे और वो डेली कमा के डेली का खाते थे। वो एक ऐसा काम करते थे कि मैन्युफैक्चर से जो साड़ी होती है वो साड़ी लेके जो रिटेल बिजनेस वाले होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनमें से कुछ कमीशन कमाते थे। बट एक खराब दिन आया और उन्होंने पूरी उनका जो लाइफ था वो चेंज कर दिया और उनको हार्ड टाइम्स में डाल दिया। जब एक दिन उनके फादर है उनको पता चला कि हैदराबाद में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से पूरे जो रिटेल शॉप है वो बंद हो गई है और उन्होंने जो साड़ी थी वो उनको उधार पे दे रखी थी और उधार देने की वजह से जो पेमेंट था, सारी दुकान बंद होने की वजह से उनका पेमेंट है वहां पे स्टक हो गया, फंस गया और उनको पेमेंट नहीं मिला और उनका 8 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो फंस गया। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर से लाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर इनको परेशान करने लगे कि आप हमको पैसा दो और इनको रिटेलर से पैसा नहीं आता था और उनके ऊपर 8 लाख रुपए का डेप्ट हो चुका था। और उमर के फादर के पास पैसे नहीं थे कि होलसेलर को दे पाए और पैसे ना देने की वजह से होलसेलर ने उनके पापा को मना बोल दिया कि आज के बाद हम आपको साड़ी है वो कभी भी क्रेडिट पे नहीं देंगे। और क्रेडिट पे साड़ी न मिलने की वजह से उनका जो बिजनेस था वो पूरा शट डाउन हो गया, पूरा बंद हो गया और एकदम बुरे वक्त उनके स्टार्ट हो गए। एज उनके फैमिली में उमर के अलावा 6 और चिल्ड्रंस थे और उनकी जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी और उनका जो लाइवलीहुड था वो चलना भी एकदम मुश्किल हो गया। एक दिन उनको न्यूज मिला और एक दिन पता चला कि कोलार जहाँ पे वो रहते थे वहां पे उनकी एक शॉप खाली हो रही है और वो शॉप रेंट पे दे सकते हैं। बट उनके पास उनको दिमाग में आया कि अब हम दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनके अलावा हम साड़ी लेके खुद ही रिटेल शॉप बनाते और खुद ही रिटेल में साड़ी बेचेंगे। बट वो शॉप को रेंट पे लेने के लिए उनके पास डिपॉजिट और रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने उनके फ्रेंड्स और फैमिली से हेल्प ली और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके उन्होंने फाइनली वो शॉप रेंट पे रखी। शॉप रेंट पे रखने के बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो हुआ और जो उम्र था वो 16 साल में उनका ये सब होने की वजह से उनको स्टडीज ड्रॉप करनी पड़ी और उमर को जो उनकी शॉप थी वो संभालने के लिए बैठ गया। और उमर ने धीरे धीरे रात दिन मेहनत की और उनका जो शॉप था उनका नाम अच्छा कर लिया और वहां पे कस्टमर्स आने लगे। वो पर डे वो 1000 से ज्यादा प्रॉफिट करने लगा और वो जो प्रॉफिट हो रहा था उनसे उनका जो डेप्थ था वो देते जा रहे थे और उनका जो फादर का डेप्थ था वो एकदम कम हो गया और धीरे धीरे उनका डेप्थ पूरा खत्म हो गया और उनके जो टफ टाइम्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। और उमर ने उनके फादर को बोला कि मैं मेरी स्टडी है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ और वहाँ पे जहाँ उनकी शॉप है वही एरिया में उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा और उन्होंने उनके फादर को प्रॉमिस किया मैं शॉप भी साथ में और बिजनेस और शॉप और जो स्टडीज है वो सब एक साथ संभाल लूंगा। उनके फादर ने उनको परमिशन दी और जो उमर है उन्होंने उनकी स्टडी स्टार्ट की। स्टडी करने के बाद वो उमर एक स्टडी में बहुत अच्छे थे और उन्होंने पूरे उनकी फैमिली में पहला उमर था जो ग्रेजुएट होते बाहर निकला। वो ग्रेजुएट हो चुके थे। ग्रेजुएट होने के बाद उनको मास्टर करना था और MBA करना था। बट कोलार एक छोटी सी सिटी थी जहाँ पे MBA की कोई भी कॉलेज नहीं थी और एक नियर बाय जो कॉलेज थी MBA की वो बेंगलुरु में थी और बेंगलोर में वो इनका जो कोलार का शॉप है वो छोड़ के नहीं जा सकते, एज पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी एंड एज वो MBA करने नहीं जा सके इसलिए उनकी जो कोलार था उनकी जो कॉलेज में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया और वो पूरे कोलार में उनकी जो पूरी यूनिवर्सिटी थी उसमें उनका टॉप रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया। और उनके फादर ने उनको परमिशन दी कि ऐसा उनका जो छोटा भाई था वो बड़ा हो चुका था और वो शॉप संभाल सकता है, इसलिए उमर को बोला कि अगर अभी आप MBA करना चाहते हो तो आप दूसरी सिटी में मूव हो सकते हो। बट अभी उनका जो टाइम था स्टडी का वो खत्म हो चुका था और उमर के अंदर एक एंटरप्रेन्योर जो थिंकिंग होती है वो आ चुकी थी और अब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये बिजनेस को ही डेवलप करूंगा और अब मुझे MBA परस्यू नहीं करना है। और एज उमर ने उनका पोस्ट ग्रेजुएट बहुत अच्छे रैंक से पास किया था, उनको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिल रहे थे जॉब के लिए। बट उनके अंदर का जो बिजनेसमैन थे वो उनको जॉब करने से रोक रहा था। बट सेम टाइम उनके ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी थी और पैसा कमाना, इनकम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम के लिए। उन्होंने खुद के अंदर का बिजनेसमैन को दबा के उन्होंने जॉब है
उसको सिलेक्ट किया और वो बाहर की सिटी में शिफ्ट हो गए जॉब करने के लिए। धीरे धीरे उनका जॉब में इतना प्रमोशन हुआ और उन्होंने 52 कंट्रीज में जॉब में काम की। धीरे धीरे प्रमोशन होते गए और 52 कंट्रीज में उनको मौका मिला जाने का और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट 10 साल जॉब करने के बाद वापिस उनके अंदर जो उनका बिजनेसमैन थे वो जाग गया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जॉब को क्विट कर दूंगा और मैं मेरा बिजनेस है जो मीना बाजार मेरा जो स्टोर है उसको मैं बहुत बड़ा ब्रांड बनाऊंगा। और वो वापिस इंडिया वापिस आ गए और उन्होंने जो उनकी सेविंग्स थी वो सोचा कि मैं पूरी सेविंग्स मेरी 14 लाख रुपए मेरी जो मीना बाजार शॉप है उसको एक बेंगलोर में बहुत बड़ी शॉप लेके उसका शोरूम बनाऊंगा। बट उनकी जो फैमिली थी वो पूरी उनके अगेंस्ट थी। इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, इतना बड़ा शोरूम हम एक साथ नहीं खोल सकते और पूरी सेविंग्स वहां पे हम वेस्ट नहीं कर सकते। बट इनका जो एल्डर ब्रदर था उन्होंने उमर ने डिसाइड किया हम कैसे भी करके इसको बड़ा करेंगे। उन्होंने बेंगलोर में वो शॉप रख दी और दूसरी शॉप दूसरी ब्रांच उनकी खोली। पूरी सेविंग्स वहां पे लगा के उन्होंने वापस उनका नाम मीना बाजार रखा। एज अ बिजनेसमैन इनकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो लोग बढ़ते गए। उन्होंने एज बेंगलोर में ही 7 उनकी जो आउटलेट्स है वो ओपन कर दी और उन्होंने एकदम दम के एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया और रेडियो में टीवी में सब जगह वो एडवर्टाइजमेंट करने लगे। बट उनको एक टाइम पता चला मीना बाजार जिस नाम से वो चेन फैला रहे और जिस नाम से वो प्रमोशन कर रहे हैं वैसे हजारों मीना बाजार नाम की शॉप खुल चुकी है और उनके जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जा रहे थे और सब मीना बाजार का नाम लेके दूसरी जगह पे चले जाते थे। इसलिए उन्होंने इमीडिएट स्टेप लिया और मीना बाजार की जो चेन थी उसको क्विक करके उनकी सारी आउटलेट का नाम चेंज करके कोस्की रखा। ऐसे कोस्की ब्रांड का जन्म हुआ जो ब्रांड साड़ी कुर्ते और पजामा और उनकी जो इथिकल वर्क है उनमें काम करती है। और वो कोस्की का उन्होंने एक्सपांशन धीरे धीरे बढ़ते गए और बेंगलोर में मेन बाजार में उन्होंने पूरा कोस्की का एक टावर बनाया, कोस्की टावर नाम से, जो आज बहुत बड़े नाम पे है। और ये चीज हम बिलीव नहीं कर सकते कि एक छोटे सा बच्चा था जो 16 साल का था जब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी और वो छोटे से 600 स्क्वायर फीट के मकान में रहते थे और उन्होंने पूरा एक कोस्की टावर बना लिया। और कोस्की टावर के अलावा भी 8 उनकी आउटलेट्स है और 8 बेंगलुरु में आउटलेट्स है और चेन्नई में भी 2 से 3 आउटलेट्स है। और आज कोस्की एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है और उनका जो रेवेन्यू है 35 करोड़ से भी ज्यादा उनका रेवेन्यू हो चुका है और उनका अगला टारगेट है जो 2022 के एंड तक 50 करोड़ तक उनका रेवेन्यू लेके जाएंगे। इस स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी आप गिव अप नहीं करते हो, कभी भी आप छोड़ते नहीं हो। आपका जो सपना है अगर आप उसको बिल्ड करके रखते हो तो आप 100% आपको विल होगा आपका तो वे तो मिल ही जाएगा। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कभी आपको छोड़ना नहीं है। कभी आपको फैमिली का अगेंस्ट मिलेगा, कभी आपको फ्रेंड्स का अगेंस्ट मिलेगा, तो भी आपको कभी छोड़ना नहीं है। आप गिरोगे भी सही पर वापिस आपको उठना है और आपको भी कोस्की जैसा एक ब्रांड बनाना है। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस स्टोरी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पे आईडी दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।